जय गोपी गिरधरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपा साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे इस कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो हमने पिछले शनिवार को भगवत गीता स्टार्ट किया था सेक्शन वाइज। तो पिछले हफ्ते हमने फर्स्ट सेक्शन किया था। किसी को याद है इस सेक्शन में क्या डिस्कस किया था हमने? भगवद गीता 1.1 to 11 11 श्लोक महाभारत युद्ध का प्रारंभ, कुरुक्षेत्र के बारे में हमने ये किया था। दुर्योधन करके कोई बोल रहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के बीच में। तो हमने इस सेक्शन में दो चीज़ें देखी थी। किसी ने बोला कि लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिकैप करने के लिए बोला था। तो डुप्लिसिटी ऑफ धृतराष्ट्र, मतलब धृतराष्ट्र का दोगलापन और दुर्योधन की राजनीति, ये दो चीज़ें हमने देखी थी। याद आया कुछ अभी? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध क्यों निश्चय किया गया था, ये भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि वो पवित्र भूमि थी, उसके पीछे हमने स्टोरी डिस्कस किया था कि कैसे कुरु महाराज थे, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था और भगवान ने उसको वर मांगा था कि ये क्षेत्र जो है पुण्य भूमि होना चाहिए, यहाँ पे जो भी शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो तब से काफ़ी ऋषि मुनि वहाँ पे तपस्या करने लगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। और मेन कारण ये था कि पहले जो भी युद्ध होते थे तो वो उस युद्ध में जो सिविलियन होते हैं, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ से कहीं दूर पे जो है युद्ध होता था। ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में कहीं पे भी बम डाल दिया सिटी में भी, जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर में हम देखते हैं
कितने सारे यूक्रेन के लोग मर गए इसमें। तो पहले ऐसा युद्ध नहीं होता था, सिटी के बाहर युद्ध होता था। तो हमने ये भी देखा कि धृतराष्ट्र के मन में भय था। वो भय के कारण उन्होंने क्या प्रश्न किया संजय को, इस युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव दोनों क्या कर रहे थे। तो जाहिर सबको पता है कि वहाँ पे सब लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ क्रिकेट का मैच खेलने आए थे। तो भय के कारण ऐसा प्रश्न उनके मुख से निकला था। और ये पूरा महाभारत का युद्ध किस वजह से हुआ था ये भी इस श्लोक में बताया गया है। वो शब्द किसी को याद है? मामका। तो मामका मतलब मेरे पुत्र, और पांडवों को उन्होंने अलग कर दिया था, वो मेरे नहीं है वो। तो इसी मामका की वजह से पूरा युद्ध हुआ। मामका मतलब ममत्व, मैं, मेरा, मेरे, ऐसी भावना। तो ये स्वार्थ की भावना है जिसकी वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। और हमने ये भी देखा कि धृतराष्ट्र ये युद्ध क्यों चाहता था, किसी को याद है? हमेशा के लिए पांडव जो है मर जाना चाहिए। वो चाहता था कि शुरू से ही जब खांडव प्रस्थ में उनको जलाकर मारने का भी प्रयत्न किया गया था, वहां से शुरू हो गया था। भीम को भी विष देकर मारने का प्रयत्न किया गया था। तो धृतराष्ट्र चाहता था कि हमेशा के लिए ये लोग मर जाए। और मन में और क्या विचार चल रहे थे उनके, ये भी विचार चल रहा था कि कहीं इस धर्म क्षेत्र की वजह से ये पुण्य भूमि है, कहीं मेरा बेटा यहाँ पे बदल न जाए दुर्योधन, कहीं वो साधु न बन जाए। तो ये भी भय था उसके मन में कि पता नहीं मेरा लड़का भी अच्छा हो जाएगा सत्संग प्रोग्राम में जाके। और दूसरा ये भी भय था कि कहीं पांडव इस क्षेत्र की वजह से ये ना निश्चय करे कि नहीं हमको युद्ध नहीं चाहिए, हम लोग जंगल में चले जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं चाहता था धृतराष्ट्र, ये भी क्योंकि वो चाहता था कि हमेशा के लिए पांडव जो है मर जाए। लेकिन उसको क्यों अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी लग रहा था कि वो जीतेंगे, किसी को याद है? क्योंकि उनके पास द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण जैसे महारथी है। और एक भी कारण था, हाँ, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी। तो हमारे पास ज़्यादा सैन्य है तो शायद हम लोग जीत जाए। तो ये सभी कारणों की वजह से उनके मन में जो है मंथन चल रहा था, विचार कर रहे थे। भय भी था, भय दिखा नहीं रहे थे। उनके प्रश्नों से समझ में आता है कि वो कितने भयभीत थे। तो धृतराष्ट्र का मेन प्रॉब्लम क्या था? अटैचमेंट। इतनी आसक्ति थी उनको अपने बच्चों से। आपको अगर याद है तो लास्ट में हमने देखा था कि आज के कलयुग में भी ये सेम प्रॉब्लम है। धृतराष्ट्र का जो मेंटालिटी है, धृतराष्ट्र कभी राजा नहीं बन पाया, उनका कभी भी राज्याभिषेक नहीं हुआ था। वो राजा के सीट पे बैठे थे लेकिन उनका कभी राज्याभिषेक नहीं हुआ था, राइट? तो धृतराष्ट्र क्या चाहते थे? उनकी इच्छा थी राजा बनने की, जो कभी पूरी नहीं हुई। अपने पुत्रों के द्वारा इस इच्छा को पूरा करना चाहते थे, दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे। आपको याद रहेगा हमने डिस्कस किया था कि कैसे पेरेंट्स, माँ बाप, उनकी कुछ इच्छाएं रहती है, होती नहीं है, तो अपने बेटों के ऊपर थोप देते तो इंजीनियर बन, तो डॉक्टर बन, तो ये बन, वो बन, क्योंकि वो नहीं बन पाया। तो ये सब धृतराष्ट्र मेंटालिटी आज के ज़माने में भी हम देखने को मिलता है। फिर हमने देखा दुर्योधन की राजनीति। किसी को याद है दुर्योधन की राजनीति वो कैसे दिखा रहा था? कोई उदाहरण याद है? केवल बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। हाँ, तो दुर्योधन इतना स्मार्ट, इतना बुद्धिमान था, राजनीति एकदम, राजनीति क्या कूटनीति भी कह सकते आप। तो वो द्रोणाचार्य को किस तरह से उकसा रहा था? देखो तुम्हारा फ्रेंड का पुत्र किस तरह से सैन्य के अरेंजमेंट इतना अच्छे से किया है, द्रुपद का पुत्र। और द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में वैर था, दुश्मनी थी, एनिमिटी था।
तो उनके अंदर का वो गुस्सा जागृत करने के लिए दुर्योधन ने ऐसे शब्द यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे उसकी राजनीति हम देख सकते हैं। और किसी को याद है और क्या था उसकी राजनीति की झलक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था? यस प्रभु, द स्मार्ट किड्स। उनका सैन्य सिस्टम सेटिंग जो अच्छी तरह से वेल प्लान के साथ अरेंज किया था। ने क्या प्रशंसा की किसकी? विराट की। उनका जो दुर्योधन का भाई था, नहीं, उसके भाई का नाम विकर्ण है। करेक्ट पॉइंट है आपका, यस। तो इतने सारे महारथी के जब वो नाम लेता है, लेकिन उसमें विकर्ण का भी नाम लेता है, लेकिन विकर्ण महारथी था ही नहीं। क्यों? नहीं, विकर्ण कौन था? उसका भाई था। हाँ, तो विकर्ण भी दुर्योधन का भाई है, 100 भाइयों में से एक भाई है। तो उसने केवल विकर्ण का नाम लिया, यहाँ तक कि दुशासन का भी नाम नहीं लिया था, विकर्ण का नाम लिया था। कारण क्योंकि विकर्ण एक ही व्यक्ति था जिसने उस असत सभा जहाँ पे द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, उस अकेले व्यक्ति ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया था, रोका था, ये गलत कर रहे हैं आप करके। तो दुर्योधन को ये याद था कि मेरा ये भाई, इसके मन में पांडवों के प्रति थोड़ा प्रेम दिख रहा है, तो उसको थोड़ा ये करने के लिए उसका भी नाम लिया, तुम भी महारथी से कम नहीं हो विकर्ण करके ऐसा। तो ये सब उसकी राजनीति देखने को मिलता है हमको यहाँ पे, राइट। और दुर्योधन ये भी बोलता है द्रोणाचार्य कि तुमने क्या गलती की, तुमने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाकर सबसे बड़ा गलती किया। उसका जन्म ही हुआ था तुमको मारने के लिए, और ऐसे व्यक्ति को तुमने ट्रेन किया, कैसी बुद्धि मारनी है तुम्हारी, राइट। तो ऐसा गलती इस युद्ध के मैदान में फिर से मत कीजिए। तो इस तरह से उनको उकसा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था। और अंत में लेसन्स किसी को याद है? मेन तो वही था तो जिस हमने जो 11 श्लोकों में जो सीखा था, उसमें लेसन क्या है, हमको क्या सीखने को मिलता है? एक तो हमने देखा 2 चीज़ें थी कि व्यक्ति बोलने में कितना भी चतुर क्यों ना हो, क्या बोलते हैं उसको, शब्द चापल्य या वाक चातुर्य जिसे हम कहते हैं, तो इससे हम ये बता नहीं सकते कि आदमी महान है। तो आज के ज़माने कलयुग में वर्ड जगलरी बहुत करते लोग, मीठा मीठा बहुत बोलते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में क्या विचार चल रहा है, इंटेंशन क्या है, ये हमको पता नहीं चलता। जैसे हमने उदाहरण देखा था, दुर्योधन ऐसा व्यक्ति था, ऐसा सांप था जिसके सर पे मणि था। हमने उदाहरण याद है आपको? एक कमरे में एक सांप है, वो ज़्यादा डेंजरस है या फिर एक सांप जिसके सर पे मणि है? कौन सा वाला? मणि वाला, क्योंकि हम वहीं पे जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, मणि को पकड़ने के लिए जाएंगे और सांप हमको काट देगा। तो उसी तरह से दुर्योधन ऐसा व्यक्ति था जिसका बुद्धि कुबुद्धि था, दुष्ट बुद्धि था। और ऐसे व्यक्ति को आप जब लीडरशिप का पोजीशन देते हैं, सोसाइटी में बड़ा पोजीशन देते हैं, तो बड़ा वो गड़बड़ भी करता है। छोटे लेवल पे कोई गुंडा है तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता, राइट। लेकिन आदमी जब उसको पोजीशन भी मिलता है तो फिर वो, जैसे हिटलर था, इतना बुद्धिमान व्यक्ति था और वो क्या बोलते प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन गया था वो जर्मनी का, और उसकी वजह से विश्व युद्ध हो गया था। तो ये पहला सीख था। तो बाहरी रूप से हम किसी को जज नहीं कर सकते, अंदर व्यक्ति क्या है हमको मालूम नहीं, कैरेक्टर क्या है वो देखना होता है, राइट। सो दूसरा देखा था हमने कि दुर्योधन जब पांडवों के महारथियों के बारे में बता रहे थे, कौरवों के महारथियों के बारे में बता रहे थे, सबके बारे में बताया, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया था, वो थे कृष्ण। और कारण क्या है? क्योंकि उसका जो विश्लेषण करने का जो टेक्निक था वो गलत था। वो देखता था कि अरे कृष्ण बिना कोई शस्त्र के किसी काम के नहीं है, हमको तो नारायण ही सीना चाहिए। तो इस तरह से भक्ति में हम जब आते हैं तो जो भी निर्णय हम जीवन में लेते हैं उसको भक्ति, कृष्ण को केंद्रित करके डिसीजंस, निर्णय लेनी चाहिए, तब हमको सफलता मिलेगी।
कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ये मैं करूँगा तो भक्ति के लिए अच्छा होगा कि नहीं, इस तरह से हमको विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। तो दुर्योधन का विश्लेषण गलत था, क्योंकि उसने देखा कि कृष्ण बिना कोई शस्त्र के क्या, उनसे क्या डरने का। लेकिन कृष्ण के पास शस्त्र हो निशस्त्र हो कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण कृष्ण ही है, भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमने पहले सेक्शन में देखा है। अभी दूसरे सेक्शन में हम लोग जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत में प्रश्न भी रहेंगे थोड़े। तो 12 श्लोक 12 से 20 तक आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन श्लोकों में पांडवों के जीतने का चिन्ह क्या है, साइंस ऑफ विक्ट्री फॉर पांडवास, ये सब चीज़ें डिटेल में बताई है। सो भीष्म एक स्पेशल कैरेक्टर है, भीष्म के बारे में भी काफ़ी बताया है इन श्लोकों में, कि भीष्म के बारे में सुनते ही, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कौन सा शब्द आता है, क्या क्वालिटी हमको सामने दिखता है भीष्म का। सबसे पहले भीष्म नाम सुनते ही क्या याद आता है, उनका कौन सा गुण याद आता है? इच्छा, मृत्यु, प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने किया था। और जी कर्मठ मतलब ओके, अच्छे कर्म करने में एकदम दृढ़ निश्चित है। ओके, सबसे ताकतवर उसका उदाहरण क्या है, उन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी हराया था, जबकि परशुराम जी साक्षात विष्णु के शक्तावेश अवतार है। और क्या याद आता है, और एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है भीष्म का, त्याग। भीष्म पितामह का त्याग हमको देखने को मिलता है। भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति थे, वो ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन रहते थे कहाँ पे? राजमहल में। राजमहल में चारों तरफ ऐश्वर्य है, पैसा है, धन दौलत है, पॉलिटिक्स है, सुंदर स्त्रियां घूम रही है इधर उधर। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना महल में रह के बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कर पाए, क्योंकि उनके पास धर्म की शक्ति थी उनके पास, राइट। और बड़े आसानी से राज्य को ठुकरा दिया उन्होंने, राइट। भीष्म प्रतिज्ञा का स्टोरी कितने लोगों को पता है? अरे कोई उठा ही नहीं रहा है, तो काफी लोग नहीं उठाए, तो उनको नहीं मालूम, ठीक है बता दो। तो उनका जन्म कैसे है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो शांतनु करके राजा थे, उनके पिता का नाम किसी को याद है? शांतनु के पिता का नाम भरत, और भरत के पिता के नाम दुष्यंत, तो उनका फैमिली लीनिएज है। तो ये भी कहते हैं कि भरत के नाम पे अपने भारत देश का नाम पड़ा था। ये एक भरत है, और दूसरे भरत अपने भागवतम में जो आता है वो भी है। तो शांतनु पहले तो उनका विवाह गंगा जी से कैसे हुआ, उसके पीछे भी स्टोरी है, राइट। उनको गंगा जी से प्रेम हो गया था, तो विवाह का प्रस्ताव रखा उन्होंने गंगा जी के सामने। तो गंगा माता ने उनको बताया कि एक कंडीशन पे आपसे विवाह कर सकते हो मैं, कि मैं जो भी एक्शन करूंगी, जो भी कार्य करूंगी, प्रश्न नहीं करने का, क्वेश्चन नहीं पूछने का मुझे, राइट। अगर आपके घर में आपकी पत्नी या फिर आपके पति बोलेंगे मैं कुछ भी करूंगी, मुझे पूछने का नहीं कुछ, बाप रे कितना मुश्किल है वो, राइट। लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि उनकी सुंदरता को से इतना आकर्षित थे वो। बोलते ना प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि भी जो है ये हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलती कर रहे, कुछ भी कर सकती है, सोचा ही नहीं उन्होंने, हाँ कर दिया। तो विवाह हो गया, फिर बाद में उनको एक संतान हुआ, पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद जैसे पुत्र का जन्म हुआ, गंगा माता उनको लेके जाके गंगा में डाल दिया। अभी प्रश्न नहीं कर सकते शांतनु, क्योंकि कंडीशन था, राइट। तो अभी कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मन में लग रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। तो देखो कितना उनको भरपाई करना पड़ रहा है कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस तरह से दूसरा पुत्र भी उनको जन्मा, और वो भी पुत्र उन्होंने गंगा में बहा दिया। तीसरा, चौथा, 5, 6, राइट, 7 पुत्रों को इस तरह से बहा दिया। फिर भी शांतनु ने कुछ नहीं बोला, शांतनु शांत रहे।
ऐसी शांति किस काम की। फिर बाद में जैसे 8वां पुत्र हुआ तो उनसे रन नहीं रहा गया, तो उन्होंने पूछ ही लिया, बस बहुत हो गया, अभी बताओ ऐसा क्यों कर रही हो। फाइनली उनको जागृत हो गया वो। तो फिर गंगा माता बोलती है कि स्टोरी बताती है, ये 8 बच्चे जो है अष्टवसु है। राइट, अष्टवसु स्वर्गलोक में उनका ये है। तो इनको श्राप मिला था, किसी ऋषि को उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था, तो उनको श्राप मिला कि आपको भूलोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो सभी जो है उनके चरणों में गिर गया, माफ़ करो, हमको कुछ रास्ता दिखाओ। तो फिर ऋषि बोलते कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे आपका जन्म होगा भूलोक में, तुरंत आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। केवल आप 7 वसुओं का, ये 8वीं वाले का नहीं है। इसने बड़ा अपराध किया। जो 8वां वसु था उसने, उसका अपराध बड़ा था, उसलिए उसको बोला कि आपको माफ़ी नहीं मिली, आपको भूलोक में पूरा रह के आना पड़ेगा। तो इस तरह से 8 वसुओं का जन्म हुआ। पहले 7 वसु जैसे ही जन्म लिए मृत्यु हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गंगा माता इसलिए उनको वापस भेज रही थी स्वर्गलोक। तो ये कहानी थी। तो फिर शांत हो गए कि ठीक है ऐसी कहानी है। तो लेकिन एक लड़का तो मुझे मिल गया, तो उनका नाम रखा गया था देवव्रत। तो फिर गंगा माता ने बोला कि ठीक, अभी मैं इस पुत्र को नहीं दूंगी, इसको मैं स्वर्गलोक लेकर जाऊंगी, वहाँ पर ट्रेनिंग देकर आपको वापस दे दूंगी। तो इस तरह से देवव्रत को वो लेकर जाती है, अच्छे से ट्रेन करती है। परशुराम के यहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है उनको, और बड़े वीर बन के वो वापस आते हैं, योद्धा युवक बन के आते हैं। तो शांतनु बहुत प्रसन्न हो जाते देवव्रत को पाकर, इतना शक्तिशाली मेरा पुत्र है। तो काफ़ी अच्छे उनके दिन चल रहे थे। फिर से वही गड़बड़ हो गया। एक बार ऐसे घूमने गए थे, घूमते घूमते किसी और कन्या से उनको प्रेम हो गया। शांतनु का सेकंड मिस्टेक, राइट। मत्स्य कन्या, जो मछली बेचने वाले जो रहते हैं, उनकी पुत्री थी, उसका नाम याद है किसी को? सत्यवती। तो उनसे प्रेम हो गया, तो उनसे विवाह करना था। तो उनके पिता से मिलने गए कि ऐसे आपसे लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। अब देखिए उनके घर पे कौन आए, हस्तिनापुर के राजा आके प्रस्ताव दे रहे हैं कि आपके पुत्री से मुझे विवाह करना है। लेकिन उसके पिताजी का कंडीशन है, कितने कंडीशन है देखो। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि एक ही कंडीशन पे मैं अपनी पुत्री आपको दूंगा, ये आपकी मेन रानी बनेगी और इसका पुत्र ही राजा बनना चाहिए नेक्स्ट। तो मत्स्य कन्या का पिता देखो, उसको भी इतना अहंकार हो सकता है। तो शांतनु ने इमीडिएटली बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ऑलरेडी एक पुत्र है, वही राजा बनेगा, आपके पत्नी के द्वारा जो संतान होगा वो नहीं बन सकता। ऐसा करके गुस्से में वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये शायद निकाल देते, बार बार नीचे आ रहा है। तो शांतनु वापस महल में चले गए। लेकिन महल में जाने के बाद भी उसी के विचार आ रहे थे, उसको याद कर रहे थे, राज्य का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे। तो भीष्म ने देखा कि मेरे पिताजी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इनके जीवन में। तो गुप्तचरों के द्वारा वो पता करते कि ऐसे ऐसा विवाह का प्रस्ताव रखा जो कि ठुकराया गया था। तो फिर ये भीष्म पितामह जो है सत्यवती के पिता से मिलने गए। उनको बोला कि अरे आप विवाह से क्यों मना कर रहे हैं, तो वो सब अपना कंडीशन बता दें। तो तभी भीष्म पितामह बोलते कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री द्वारा जो संतान होगा वही अगला राजा बनेगा, मैं ये आश्वासन देता हूँ। लेकिन फिर से वो बोलता है कि इसकी क्या गारंटी है, तुम विवाह करोगे, तुम्हारे पुत्र होंगे तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो वो बनेंगे बाद में, वो परेशानी होगी। बोला कि ऐसा भी नहीं होगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा लेने की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। तो ये स्टोरी आती है भीष्म पितामह। तो ऐसा इन्होंने बहुत त्याग किए हस्तिनापुर में रहते रहते, और वो ये भी शपथ लेते कि जो भी हस्तिनापुर का राजा बनेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक था भीष्म पितामह का, बाद में उनको इसका फल मिला उसका। तो इस तरह से ये भीष्म पितामह की स्टोरी आती है कि इतने पावरफुल है, लेकिन अंत में उनको अधर्म की तरफ ही युद्ध करना पड़ा, राइट। तो अभी ये बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि भीष्म पितामह कौन थे। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे।
आप में से कितने लोगों ने ये बात पहली बार सुनी है कि भीष्म जो है कृष्ण के भक्त थे? पहली बार किसने सुना है? सबको मालूम है, तो महान लोग हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त कब पता चला? उनके जीवन के अंतकाल में, जब वो मृत्युशैया पर थे, तभी पूरी दुनिया को पता चला कि कितने महान भक्त थे। तब तो किसी को पता ही नहीं था, सब समझ रहे थे कि ये शक्तिशाली योद्धा है, ये महान आदमी है, इनको कोई नहीं हरा सकता है, इस तरह से लोग समझते थे। लेकिन उनका भक्त वाला एंगल जो है उनके जीवन के अंत में ही सबको पता चला। तो ऐसे भगवान के भक्त अधर्म के तरफ से क्यों युद्ध किए? कृष्ण की तरफ जाना चाहिए था ना उनको, कृष्ण के खिलाफ क्यों खड़े रहे? राइट। तो एक तो है, जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हस्तिनापुर पर जो भी राज्य करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो उसके लिए वो अधर्म की तरफ चले गए। और दूसरा कारण है कि कृष्ण सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपने परशुराम को भी हराया, ठीक है, फिर भी अगर आप अधर्म के साइड में है तो आपको मरना ही पड़ेगा। ये सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने क्या किया? भीष्म को कौरवों के स्थान पर रख दिया, उनके तरफ से लड़ने के लिए। तो भगवान की लीला है, वो चाहते थे कि तो भीष्म जो है कृष्ण की लीलाओं में भाग ले रहे थे, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक चीज़ आती है। और एक बार भीष्म पितामह खुद बताते हैं, महाभारत में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं कि मैं दुर्योधन के पास काम करता था, सैलरी पे था, मुझे तनख्वाह मिलती थी हर महीने, तो युद्ध भी उसके लिए करना पड़ेगा। ऐसा करके एक श्लोक महाभारत में भी आता है जहाँ पे भीष्म खुद कहते हैं। और अंत में भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि अभी बहुत हो गया ये पॉलिटिक्स, राजनीति, अभी मुझे ये सब छोड़ना है, मृत्यु को प्राप्त करना है। उनको पता है महाभारत के युद्ध में मरने वाला हूँ, उनको पहले से ही पता था। तो इस तरह से भीष्म पितामह जो है अधर्म की तरफ खड़े हो गए, वो भगवान के भक्त होते हुए भी। तो भीष्म पितामह सोच रहे थे कि मेरा ये पोता जो है, पर पोता दुर्योधन काफ़ी भयभीत है, उसके मन में भय चल रहा है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। सो दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं? शंख बजाते हैं, जोर से शंख बजाते हैं। तो अपने दुर्योधन को जो है थोड़ा सा आश्वासन देने के लिए, ठीक है मैं हूँ तुम्हारे साइड में, राइट, इस तरह से वो शंख बजाते हैं। तो भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद बहुत सारे दूसरे लोग भी दूसरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, पाणका, आनक, दुंदुबी, इस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। युद्ध से पहले इस तरह से बजाते हैं, नगोड़े वो सब रहते हैं ना, ऐसा अफ्रीकन लोग बजाते हैं ना। तो इस तरह से सब लोग आवाज़ें कर रही थी। तो उसी समय पे कृष्ण और अर्जुन वो लोग भी अपना शंख बजाते हैं। और वहाँ पे बताया, इस श्लोक में आता है कि कृष्ण और अर्जुन के जो शंख थे उनको क्या बताया? दिव्य शंख। जब भीष्म शंख बजा रहे थे तो उसको दिव्य नहीं कहा गया था, लेकिन कृष्ण अर्जुन जब बजा रहे थे तो उसको क्या कहा? दिव्य शंख। तो ये डिफरेंस है। और उसके बाद फिर युधिष्ठिर, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सारे लोग भी अपने अपने शंख बजाते हैं। तो शंख जो है भगवान विष्णु का एक सिंबल है। भगवान विष्णु के क्या 4 सिंबल होते हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म होता है। तो शंख जो है अपने जीवन में शुभ ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है, राइट। मैंने ये स्टोरी बताया क्या, लंदन वाली स्टोरी, शंख वाला स्टोरी बताया ना? थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैं संगमनेर में भी यही चल रहा था गीता, तो उधर बताया इधर बताया, समझ में नहीं आता। तो लंदन में अपने डिवोटीज रहते हैं, उसमें एक लड़की है, 20 साल की लड़की है, डिवोटी है। उसको हर दिन रात में 12 बजे भूत पकड़ लेता था। 12 बजे कुछ तो अलग अलग हरकतें करने लगती थी वो लड़की। लेकिन उसको पता है कि हर रोज़ 12 बजे होता था तो वो सबसे छुप के कहीं पे एक जगह बैठ जाती थी, लोगों के सामने नहीं आती थी। तो लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे उनको पता चला कि इसके साथ कुछ तो होता है 12 बजे। तो एक बार क्या करते, ज़बरदस्ती उसको पिकनिक पर लेकर जाते, यात्रा पर लेकर जाते दूसरे जगह पे। तो वहाँ पे क्या करते कि हमको देखना है कि ये 12 बजे होता क्या है इसके साथ। तो फिर उस दिन रात में छुपके से ये लोग जो है उसके रूम के पास जाके देखने का प्रयत्न करते कि होता क्या है। तो बराबर एग्जैक्टली 12 बजे जो है वो
उसको भूत पकड़ लिया और वो अलग अलग अजीब हरकतें करने लगी। तो ये लोग सब आ गए वहाँ पे भागते हुए उसको देखने के लिए, उसके रूम में आ गए। तो लेकिन उसमें एक लड़की ने क्या किया, साथ में शंख लेकर आई वो, और जोर जोर से शंख बजाने लगी। तो जैसे उसने शंख बजाया तो तुरंत क्या हो गया, भूत छोड़ के चला गया उसको। और ऐसा हुआ कि अगले दिन उसके बाद कभी भी फिर भी जीवन में उसके 12 बजे कभी भूत उसको नहीं पकड़ा। तो ये है शंख बजाने का पावर, राइट। तो इसलिए जब कृष्ण और अर्जुन ने अपना शंख बजाया उसको दिव्य शंख, तो यह है पहला पांडवों के जीतने का संकेत, याद रखिएगा। तो इन श्लोकों में इनके अलग अलग जो शंख है उसके नाम भी बताए गए हैं। कृष्ण के शंख का नाम पता है किसी को? पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। और भीम के शंख का नाम नहीं, पौंड्र, भृकोदर का नाम है। और युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम अनंत विजय। और नकुल के शंख का नाम है सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम है मणि पुष्पक। तो इस तरह इन सब के अलग अलग शंख थे। और जैसे इन सभी ने शंख बजाए तो क्या हुआ, दूसरी तरफ जो कौरवों की जो सेना थी उन सब के हृदय जो है डर के मारे ये हो गए, भयभीत हो गए, वो कांपने लगा उनका हृदय, राइट। जब भीष्म पितामह ने बजाया था तो कुछ भी नहीं हुआ किसी को, लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन ने बजाया था उन सब का हवा टाइट हो गया, जैसे मुंबई में बोलते हैं। तो डर गए वो लोग, इनके शंख बजाने मात्र से ही भयभीत हो गए। तो यहाँ पे उनके शंख बजाने से पहले कृष्ण के एंट्री के बारे में बताया है। कृष्ण कैसे एंट्री करते हैं महाभारत के युद्ध में। जैसे पुराने हिंदी मूवीज में दिखाते हैं हीरो की एंट्री कैसे होती है, राइट। एक बड़ा सा BMW कार आता है और उसका दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक पैर बाहर आता है, फिर उसके जूते दिखाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पे लेकर आते हैं। एक हीरो का एंट्री ऐसे ही होता है ना, टिपिकल। तो कृष्ण का एंट्री भी ऐसे ही गीता में दिया है। पहले उनके रथ के जो घोड़ों को दिखाया गया, घोड़े मतलब क्या है, कार के पहिए ना, कार समझिए। तो 5 सफ़ेद घोड़े थे उनके, जो रथ के घोड़े थे, तो उनको दिखाया गया था। फिर वहाँ से कृष्ण के चरणों को, फिर धीरे धीरे कृष्ण के मुख के दर्शन दिखाए। तो हमारे आचार्य भी कहते हैं कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनके दर्शन कैसे लेना चाहिए, चरणों से स्टार्ट करना है दर्शन। भगवान के चरण पहले, फिर बाद में उनके नाभि के दर्शन, फिर उनके वक्षस्थल के दर्शन, फिर उनके मुखमंडल का दर्शन। तो ये ऑर्डर में हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण की एंट्री पहले बार कृष्ण के बारे में भगवद गीता में बताया है। तो पहला संकेत क्या था, पहला चिन्ह जीतने का शंख, दिव्य शंख, ऑर्डिनरी शंख नहीं बल्कि दिव्य शंख। और दूसरा संकेत है, पांडवों की तरफ कौन थे, कृष्ण थे। तो जहाँ पे भी कृष्ण है वहाँ पर विजय तो होने वाली है, राइट, क्योंकि कृष्ण धर्म के दाता है, धर्म के रक्षक है। तो इसलिए जहाँ पर भी कृष्ण है वहाँ पे जीत तो होने वाली है। और जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पर कौन होती है, लक्ष्मी, श्री, तो भी जीत का संकेत है। तो ये पहले 3 संकेत है, एक तो शंख, कृष्ण और लक्ष्मी देवी। हाँ आगे आएंगे। और जहाँ कृष्ण के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी होती है ना, तो वहाँ पर स्थित थी वो, राइट। तो अगला स्टोरी ये आता है, खांडव प्रस्थ की स्टोरी आती है, जब पांडवों और कौरवों के बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ था, राइट। तो पांडवों को ऐसा प्रॉपर्टी दिया गया था जो किसी काम का नहीं था, बंजर भूमि था, पूरा जंगली, मतलब वन से भरा हुआ था। और वो जंगल में क्या था, केवल सांप ही सांप थे, अलग अलग तरीके के सांप। और उनके अंदर सबसे पावरफुल सांप जिसका नाम था तक्षक, तो वो सांप भी जो है उस फॉरेस्ट में रहता था। अभी कृष्ण ने बोला कि अर्जुन
इस फॉरेस्ट को जला दो। अभी आज के ज़माने में ऐसा फॉरेस्ट को जलाने के लिए क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा ये सब। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के मुख से निकल रहा है, वो धर्म है। फॉरेस्ट जलाना भी धर्म हो जाता है, राइट। एक बार हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज बरसाना में एक लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी वेस्टर्न लोग भी आए थे। तो वेस्टर्न लोगों में से एक आदमी ने प्रश्न किया, खड़ा होकर प्रश्न किया, आप लोग वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन? महाराज को प्रश्न किया। तो अगर वेजिटेरियन बोलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग भी थे, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। नॉन वेजिटेरियन तो बोल ही नहीं सकते, तो क्या बोले? कठिन परीक्षा स्थिति थी वो। तो महाराज ने उनको जवाब दिया कि हम ना ही वेजिटेरियन है, ना ही नॉन वेजिटेरियन है, हम कृष्णेरियन है। तो इसका मतलब क्या है? कृष्णेरियन मतलब क्या है? कृष्ण जो बोलते हैं हम वो करने के लिए रेडी है। कृष्ण बोलेंगे ये मटन चिकन खाओ तो हम वो भी खाएंगे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला है। कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाने के लिए बोला है। अंडम मटनम चिकनम ऐसा नहीं बोला है। पत्रम पुष्पम फलम क्लियरली बोला है कि मुझे क्या चढ़ा सकते हैं, राइट। तो महाराज ने उनको जवाब दिया कि हम किसी से भी आसक्त नहीं है, कृष्ण जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनका आंसर था। तो इस तरह से कृष्ण के मुख से निकला कि अर्जुन तुम अभी ये खांडव वन को जला दो, तो अर्जुन ने तुरंत वो एग्जीक्यूट कर दिया, अपने तीर चलाने लगे उसको जलाने के लिए। लेकिन उसके अंदर कौन था? तक्षक था। तक्षक भयभीत हो गया, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो मदद के लिए पुकारने लगा उसके फ्रेंड को। तक्षक का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था? इंद्रदेव। इंद्रदेव को बुलाने का, रे मुझे बचाओ बचाओ, दोस्ती याद है कि नहीं? तो इंद्रदेव पहुंच गए वहाँ पे उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन वन को जला रहे थे और इंद्र ऊपर से पानी डाल रहे थे, वर्षा करवा रहे थे। तो अर्जुन इतने पावरफुल थे, उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट के ऊपर, वन के ऊपर एक बाणों का छत बना दिया। तो ऊपर से एक ड्रॉप भी पानी जो है वन में नहीं गिर रहा था। इतना शक्तिशाली उन्होंने एक ये बना दिया था, छत बना दिया था बाणों से। तो आश्चर्यचकित हो गए इंद्र भी, अरे मेरा बेटा इतना पावरफुल है। उनके बेटे थे ना अर्जुन। तो फिर अर्जुन और इंद्र के बीच में भी लड़ाई होती है, कुछ देर लड़ाई चलती है, फिर इंद्र हार के निकल जाते हैं वहाँ से। तो इस तरह से तक्षक जो है डर के वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन उसी वन में और एक राक्षस भी था, उसका नाम था मयदानव। अभी वो भी डर गया, तो उसने क्या किया? जाके अर्जुन के चरणों में गिर गया। अभी भगवान कृष्ण वहीं पे खड़े थे, कृष्ण के चरणों में न गिर के अर्जुन के चरणों पे क्यों गिर गया? तो भगवान का कुछ गारंटी नहीं है, नहीं। लेकिन भगवान के भक्त जो है भगवान से भी ज़्यादा कृपालु होते हैं। तो इसलिए अर्जुन के चरणों में गिर गया, बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। लेकिन कृष्ण बोले थे अर्जुन मारो उसको। लेकिन फिर अर्जुन बोलेगा, अरे मेरे शरण में गिर गया, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको? तो ठीक है, तो कृष्ण जो है उसके साथ एक डील करते हैं, अभी तुमको बचा लिया तो हमारे लिए क्या करेगा? बिजनेस। तो फिर मयदानव बोलते हैं आप जो बोलेंगे वो करेंगे। तो इनके लिए एक सिटी बनाओ। इंद्रप्रस्थ का सिटी कौन बनाता है? मयदानव जो है वो बनाता है। स्पेशली वो जो सभा होता है ना, स्पेशल सभा जिसमें दुर्योधन गिर जाता है चलते चलते, वो सभा का भी निर्माण मयदानव राक्षसी करता है। तो ये स्टोरी होती है खांडव प्रस्थ को कैसे उन्होंने जलाया था। तो लेकिन ये स्टोरी के पीछे और एक भी स्टोरी है, सुनना चाहेंगे? फॉरेस्ट क्यों जलाया? जलाने की क्या जरूरत है? अभी कहानी ये है कि सतयुग की कहानी है। तो अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे मदद मांगने के लिए गए, मेरा पेट खराब हो गया। देखो अग्निदेव का भी पेट खराब हो सकता है। हम जो खाते हैं उसको कौन पाचन करता है? अग्निदेव ही। पेट में जठरा अग्नि करके होता है, जिसकी वजह से हम डाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी खाते हैं तो हजम हो जाता है। तो ऐसे अग्निदेव जो हमारे खाने को पचाते हैं, उनको अपचन कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तुमको ये प्रॉब्लम कैसे हो गया? तो फिर अग्निदेव बोले कि अरे सतयुग में एक राजा था ना, उसने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, यज्ञ में इतना घी डाला, इतना घी डाला, घी खा खा के मेरा पेट खराब हो गया। तो ये स्टोरी आती है अग्निदेव की। तो फिर
ब्रह्मा जी बोलते सही समय पे आपको खाने के लिए मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो कृष्ण को ये स्टोरी मालूम था। तो इन अग्निदेव का पेट ठीक करने के लिए अग्निदेव को बोला गया कि आप ये खांडव रस को खा लीजिए, क्योंकि खांडव रस में बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जो आपके पेट को ठीक कर सकता है। तो एक इंटरनल स्टोरी है कि ये कृष्ण ये जलाने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि अग्निदेव का पेट ठीक करेंगे। नहीं तो फिर वो कोई यज्ञ नहीं कर पा रहा था, उनका पेट खराब हो गया तो बिजनेस बंद हो गया था। यज्ञ वाला बिजनेस ही बंद हो गया। स्वाहा किस में करते हैं हम लोग? अग्नि में ही करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से यज्ञ भी नहीं कर पा रहे थे सभी लोग। तो ये एक कहानी आती है। तो अग्निदेव इतने प्रसन्न हो गए अर्जुन से, बोले कि क्या चाहिए तुमको बताओ। तो अपने तरफ से वो अर्जुन को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्या देते हैं? रथ देते हैं। रथ ऐसा पावरफुल रथ देते हैं कि जो 10 दिशाओं में किसी भी स्पीड से जा सकता है, राइट। 10 दिशाएं क्या होती है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऊपर और नीचे, ये सब मिला के 10 दिशाएं होती है। तो इतना पावरफुल ये रथ रहता है। और इस रथ के साथ वो पीछे जो लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्विवर बोलते हैं, तुनीर। तुनीर, हाँ। तो वो तुनीर भी देते हैं अर्जुन को। और ये स्पेशल तुनीर था, इसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, अनकाउंटेबल। एक निकाला तो फिर से भर जाएगा वो, ऐसा तुनीर था उनका। तो ये गिफ्ट भी अग्निदेव अर्जुन को देते हैं। उसके साथ साथ कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी गिफ्ट देते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि कृष्ण का तो ये हमेशा का है ना, सुदर्शन चक्र तो कृष्ण का ही है, तो ये अग्निदेव ने उनको गिफ्ट क्यों किया? तो ये कृष्ण की इस लीला में, भगवान की लीला है, वो अपने ही भक्तों के माध्यम से गिफ्ट स्वीकार करते हैं, जबकि सुदर्शन चक्र उनका खुद का शस्त्र है। तो इस तरह से अग्निदेव की कृपा से उनको रथ मिला, तुनीर मिला, कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी मिला। तो ये भी एक संकेत है पांडवों के जीतने का। क्या क्या है टोटल, क्या क्या हुए? शंख, कृष्ण, लक्ष्मी देवी और रथ, तुनीर, राइट। तो ये सारे संकेत है पांडवों के जीतने का। और यहाँ पे इन्हीं श्लोकों में कृष्ण का एक नाम आया है। कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब क्या है? जो, हाँ, जो अपने इंद्रियों को, सभी के इंद्रियों को अपने वश में करने की शक्ति जिसमें है उसको ऋषिकेश कहते हैं। जैसे हमारे इंद्रिय हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, कंट्रोल करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? हम सबके इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इतना शक्ति उनके अंदर है। तो ये ऋषिकेश कृष्ण का एक नाम आता है। तो ये कंट्रोल कृष्ण कैसे करते हैं? हमारे इंद्रियों के, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर, राइट। तो अभी हमारे इंद्रियों को माया देवी कंट्रोल कर रही है। माया देवी जो कहती है हम वो करते हैं, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो कंट्रोल कौन लेता है? परमात्मा ले लेता है। शुद्ध भक्त का पूरे जीवन का कंट्रोल जो है परमात्मा, भगवान ही उसको चलाते हैं। जैसे प्रभुपाद के समय पे प्रभुपाद जो भी उनसे मुख से निकलता था वो सत्य हो जाता था, राइट। तो ऐसी शक्ति प्रभुपाद के अंदर आ गई थी, जो भी कह रहे थे सत्य हो रहा था। जो चाहते थे कि ये बिल्डिंग हमको मिल रहा है, इसमें इस्कॉन टेम्पल खोलेंगे, तो वो मिल जाता था उनको। तो ये शक्ति क्योंकि शुद्ध भक्त है और भगवान उनके इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे थे, उनके जीवन को पूरा कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पे अर्जुन का एक नाम इसी श्लोकों में आता है कि उनका नाम है धनंजय। धनंजय मतलब जिन्होंने धन पर विजय प्राप्त की। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ का करने का विचार किया था, उस समय में उनको धन की आवश्यकता थी। तो धन कहाँ से आएगा? तो अर्जुन गए अलग अलग जगह पे धन प्राप्त करने के लिए। तो एक बार एक ऐसे जगह पे अर्जुन गए जहाँ पे सोने का पूरा पहाड़ था। विचार कीजिए, सोने का पूरा पहाड़। माताएं सोच रही होंगी कि हमको एक थोड़ा पोर्शन मिल जाए तो कितने गहने बना सकते हैं हम लोग। तो ये सोने का पहाड़ कैसे बना? तो एक बार एक राजा ने कुछ यज्ञ कराए थे और उस राजा ने सभी ऋषियों को, जितने भी ब्राह्मण आए थे, सबको भर भर के सोना दे रहे थे गिफ्ट में, लेके जाओ गिफ्ट। और ये सब ऋषि मुनि सोना लेके क्या करेंगे? वो जाते जाते उन्होंने कहीं फेंक दिया ऐसा, और ये फेंका हुआ सब जो माल है एक पहाड़ बन गया।
तो ये अर्जुन को कैसे तो मिल गया, तो अर्जुन वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर आए थे राजा से योग्य करने के लिए, इसलिए उनका नाम पड़ा धनंजय। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सोने का पहाड़ अभी भी है। कोई इंटरेस्टेड है? यहाँ पे 2 लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन ये ऐसी जगह पर है जहाँ पे मनुष्य जा नहीं सकता। अर्जुन भीम इतने पावरफुल थे कि ऐसे हिमालय में एक लोअर हिमालयस कहते हैं जो हम देख सकते हैं, और एक दूसरा अपर हिमालयस भी है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह पे ये सोना वगैरह सब रखा हुआ है। जैसे मध्वाचार्य की स्टोरी में, मध्वाचार्य एक हमारे आचार्य है, वैष्णव आचार्य, एक बार वो हिमालय की तरफ जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो जाते जाते एक ऐसी जगह पे वो आ गए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को कहा अभी यहाँ से आप लोग मेरे साथ नहीं आ सकते, आप लोग यहीं पे रुको, मैं जाकर आता हूँ। तो वहाँ से मध्वाचार्य जो है जंप करते करते अपर हिमालय की ओर चले गए, वहाँ पे बद्रिकाश्रम में व्यासदेव से मिलने के लिए, राइट। तो अभी हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट, तो बद्रीनाथ में भी व्यास गुफा करके एक जगह है, व्यास जी का आश्रम है, लेकिन असली बद्री का आश्रम कहाँ पर है? अपर हिमालय करके वहाँ पे स्थित है। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? अभी द्वापर त्रेता युग में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, ये लोग, इनकी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं होती, इनका आयु काफ़ी लंबा होता है। तो ये सब ऋषि मुनि जो है हिमालय में जाते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं, और उनको पता है कि ये कलयुग का समय है, यहाँ पे पूरा अधर्म होने वाला है। तो कलयुग जो है, कलयुग के टाइम में वो यहाँ पे नहीं आते, भूलोक में नहीं आते, वो हिमालय में ही तपस्या करते रहते हैं। तो भीम का एक नाम यहाँ पे बताया गया कि भीम का नाम क्या था? वृकोदरः, राइट। तो वृकोदर मतलब क्या है? जिसका उदर मतलब पेट महान है, बड़ा है जिसका पेट, राइट। तो जब द्रौपदी खाना परोसती थी, जब भी वो खाना बनाती थी, खाने को 2 डिवीजन करती थी, 2 भाग करती थी। एक भाग डायरेक्टली भीम को, और बाकी आधा भाग जो है बाकी 4 भाइयों में। तो इतना उनका खाने की शक्ति थी, राइट। तो भीम खाते भी थे, लेकिन कार्य भी ऐसा करते थे, राइट। तो कभी कभी हम भी फीस्ट होता है तो ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसको ओवर ईटिंग कहते हैं। ओवर ईटिंग करने से अपना पेट खराब होता है, लेकिन जब भीम खाते थे तो वो ओवर ईटिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि वैसा खाना वो रोज़ खाते थे। उनके रोज़ खाने की शक्ति थी, रोज़ पचाने की शक्ति थी उनके पास, तो उनका ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं, उनका एपेटाइट इतना था, इतना खाने की शक्ति। लेकिन वृकोदर मतलब महान कार्य भी वो कर सकते थे। तो भीम जी ने महान कार्य क्या क्या किए, क्या स्टोरीज है उनके, किसी को याद है? हाँ, हाँ। तो जब ये लोग वन में थे, पांडव, कुंती महारानी, ये लोग सब वन में थे, लाक्षागृह को जलाने के बाद वहाँ से निकल गए थे। तो जब वन में भटक रहे थे, तो भटकते भटकते एक चक्र पहुँचे। एक चक्र याद है आप लोगों को? बंगाल में एक चक्र गांव आता है, तो ये स्टोरी एक चक्र का है। तो उस एक चक्र गांव में एक राक्षस रहते थे, उनका नाम था बकासुर। एक कृष्ण ने भी एक बकासुर को मारा, वो अलग है, ये एक अलग राक्षस है। तो ये बकासुर क्या है, कभी भी किसी को पकड़ के खा लेता था गांव में। तो गांव वाले ने डिसाइड किया कि भाई तुम ऐसा मत करो, आपके लिए हम लोग रोज़ एक बैलगाड़ी भर के खाना भेजेंगे, और साथ में एक व्यक्ति भी भेजेंगे, वो खा के संतुष्ट हो जाना, ऐसा डिस्टर्ब मत करना आता। तो बोला ठीक है, बैठे बैठे खाना भेज रहे तो और क्या चाहिए। तो बकासुर को रोज़ ऐसे सप्लाई होता था, हर घर से एक आदमी जाता था खाना, भोजन बन के। तो वहाँ पे जब उस गांव में पांडव थे, तो एक ब्राह्मण के घर पे रुके थे। तो उस दिन वो ब्राह्मण अपने फैमिली के साथ कुछ तो बातें कर रहे थे, सब लोग चिंतित थे, दुखी थे। तो कुंती महाराज ब्राह्मण से पूछते कि भाई चिंता की क्या बात है, सब लोग भयभीत क्यों हैं? तो वो बताते कि ऐसा ऐसा बकासुर का भोजन बन के आज हमारे घर से कोई व्यक्ति जाएगा। तो कुंती महारानी बोलती कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा पुत्र भीम जाएगा, वो संभाल लेगा, राइट। तो ब्राह्मण बोलते अरे आप तो हमारे गेस्ट है, अतिथि है, आप कैसे जा सकते हो? कुंती बोलती है तो आप टेंशन मत लीजिए, मेरा बेटा देख लेगा। तो भीमसेन बैलगाड़ी पूरा भरा हुआ भोजन के साथ वो जाते हैं। तो जाते आते खाते खाते जाते हो,
तो जब तक बकासुर के गुफा तक पहुंचते पूरा खाना खत्म, खुद भीम खा लेते और डकार मारते और सो भी जाते वहाँ पे बैलगाड़ी पर। तो बकासुर सोचता है कि आज खाना क्यों नहीं है, इतना टाइम क्यों हो गया। तो बाहर आके देखता है कि एक मोटा सा व्यक्ति सोया हुआ है और बैलगाड़ी में कुछ भी नहीं है, खाना ही नहीं है उसमें। बोलता है अरे आज तो गड़बड़ है, लेकिन विचार करता लेकिन ये आदमी बड़ा मोटा ताज़ा है, ये मिल गया तो और क्या चाहिए। तो फिर भीम को खाने के लिए मारने के लिए जाते हैं, लेकिन भीम उड़ जाते हैं और दोनों के बीच में युद्ध होता है। बड़े आसानी से भीम जो है बकासुर को मार गिराते हैं। तो ये कहानी एक है जिसकी वजह से भीम का नाम है वृकोदर, महान जो कार्य भी कर सकते हैं। और भी उन्होंने महान कार्य किए थे, किसी को याद है? पहाड़ वाले राक्षस। तो उसी समय पे, उससे पहले जब वो वन में घूम रहे थे तो वहाँ पे हिडिंब करके राक्षस था, हिडिंब, राइट। लेकिन उसकी बहन के साथ उनको प्रेम हो जाता है भीम को। हिडिंबा, हिडिंब और हिडिंबा भाई बहन थे। तो हिडिंबा के साथ भीम को प्रेम हो जाता है, उसको भी प्रेम एक्चुअली उस लड़की को भीम से प्रेम हो जाता है। बाद में भीम को पता चलता है कि भाई ये तो राक्षस है, राक्षस के साथ शादी। तो कुंती महारानी बोलती है नहीं, शादी करना पड़ेगा आपको। तो उनका विवाह हो जाता है वहाँ पर। फिर बाद में उसकी मदद से हिडिंब राक्षस को मार देते हैं। उसी समय पे घटोत्कच का भी जन्म होता है। तो राक्षस कुल में कैसा होता है कि बच्चा जैसे जन्म लिया बड़ा भी बन जाता है। कितना अच्छा है ना। स्कूल कॉलेज वो झंझट, रोज का झंझट, उसका मलमूत्र साफ करो रोज, सभी बाधाओं से मुक्ति। तो घटोत्कच जो है जैसे जन्म हो बड़ा उसका आकार भी बन गया। तो वो भी जो है युद्ध में भाग लेता है घटोत्कच। और लाक्षागृह में जब आग लगती है, उनको आग में जलाकर मारने का प्रयत्न किया जाता है, तो वहाँ से बचने के लिए भीम जो है अपने कंधों पर एक तरफ अर्जुन और युधिष्ठिर को, या दूसरी तरफ नकुल, सहदेव, कुंती महारानी को अपने कंधे पे बिठाते हैं। सोचो उनका कंधा कितना बड़ा रहेगा। उन सबको बिठाकर भागते हैं। तो ऐसी उनकी शक्ति थी भीम की। तो कहा जाता है कि भीम का जो हाइट था 25 फीट था और बाकी पांडवों का हाइट करीब 18-20 के तरफ इतना था, लेकिन भीम का हाइट सबसे ज़्यादा था, 25 फीट उनका हाइट था। तो द्वापर युग में ऐसा हाइट वाले होते थे। अभी आज के ज़माने में 7 वाले को देख के हम लोग ये हो जाते हैं, राइट। चैतन्य महाप्रभु का हाइट भी 7 फीट था, 7 फीट था, राइट। तो इस तरह से लाक्षागृह के समय पे भी हम देख सकते हैं कैसे भीम ने महान कार्य किए थे। और 2 लोगों को भी मारते हैं भीम, याद है किसी को? दोनों कौन थे? कीचक जो द्रौपदी को परेशान करता है, तो उसको भी जो है भीम मार देते हैं। और दूसरा, चौथा, जरासंध इतना शक्तिशाली है, उसको कोई नहीं मार सकता था, लेकिन भीम ने उसको द्वंद्व युद्ध में मार गिराया था। तो इसी कारण की वजह से भीम का नाम क्या पड़ा? वृकोदर, पावरफुल, राइट। तो और एक भी स्टोरी आती है, और एक संकेत जो है पांडवों के जीतने का, उसके पीछे और एक स्टोरी भी आती है। एक बार द्रौपदी भीम से कहती है कि मुझे 1000 पंखुड़े वाला गोल्डन कमल का फूल चाहिए। कभी कभी ऐसा डिमांड आ जाता है घर में कि हमको तो बेचारा पति क्या करेगा, करना पड़ेगा। कभी कभी पति भी पत्नी को ऐसा डिमांड करता है, दोनों तरफ से। तो भीम जो है उसको, वो कहाँ मिलता था? हिमालय में मिलता था वो कमल का फूल। तो उसको ढूंढने के लिए भीम जो है हिमालय की तरफ जाते थे। तो वहाँ पे फाइनली एक तालाब के पास में आते हैं। उस तालाब में ये कमल का फूल वहाँ पे खिल रहे थे। तो उसको तोड़ने के लिए, तोड़ने से पहले पानी पीना चाहते थे। पानी पीने गए, तभी वहाँ पे बहुत सारे यक्ष आ गए और उन्होंने भीम को रोका कि ये तुम्हारा जगह नहीं है, मनुष्य का जगह नहीं है, हमारा प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे कैसे आए, आप चले जाओ यहाँ से। तो भीम किसी को सुनने वाले थोड़ी है, प्यास लगी उनको, पानी पीना था, तो पानी पीते गए वो। तो यक्षों ने भीम पे अटैक किया और भीम ने सबको मार गिराया। भयंकर युद्ध होता है जिसमें सभी यक्ष मारे जाते हैं। तो यक्षों के जो राजा थे कुबेर वहाँ पे आ गया
तो उन्होंने बोला अरे रुको 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 रुको, तुमको पानी पीना है ना पी लो भाई, मारकाट क्यों कर रहे हो, फूल चाहिए एक फूल ले लो, निकल जाओ यहाँ से। तो भीम को एक फूल देके वहाँ से भेज दे, बोलते कि यहाँ पे फिर से मत आइएगा, ये मनुष्य के लिए स्थान नहीं है, राइट। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा कि अपर हिमालय में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य जा नहीं सकता। भीम इतने शक्तिशाली थे कि वहाँ पे वो पहुँच गए थे, हम तो जा भी नहीं सकते वहाँ पे। तो आपने कभी ये विचार किया है कि अपना जो मंदार माउंटेन है, राइट, अपने ब्रह्मांड के बीच में जो इतना बड़ा पहाड़ है, सोने का बना हुआ एक बड़ा सा पहाड़ है, वो पहाड़ अभी भी स्थित है, लेकिन हमको क्यों नहीं दिखता है वो? क्योंकि हमको उसका एक्सेस नहीं है, हम लोग देख नहीं सकते। और हमारे साइंटिस्ट लोग इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप का निर्माण करते हैं, लेकिन टेलीस्कोप में क्या दिखता है? केवल नवग्रह ही दिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी देख नहीं पाते वो लोग, राइट। ओनली प्लानिटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम को ही देख सकते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, जबकि बहुत सारा चीज़ भी है यहाँ पर। कारण ये है कि मनुष्य को बाकी सब चीज़ों का एक्सेस डिनाइड है, पासवर्ड नहीं है हमारे पास उसका, हम वो देख ही नहीं सकते। तो ये नवग्रहों को हमको एक्सेस क्यों दिया है मनुष्य को? क्योंकि इसके मूवमेंट हमारे जीवन को असर कर सकते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में नवग्रहों की पूजा होती है, राइट। क्यों? कि शनि से मुक्ति चाहिए, हमको ये प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, इसलिए नवग्रहों का पूजा भी करते हैं। तो इसलिए नवग्रह जो है हमारे जीवन में उसका प्रभाव भी होता है, राइट। तो भीम वहाँ से कमल का फूल लेकर जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में क्या मिले? एक बहुत बड़ा बंदर बैठा था, अपना दुम जो है आड़ा रख के। तो अभी किसी के शरीर के ऊपर से कभी लांघना नहीं चाहिए, राइट। जब भी हम भी किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर से कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा स्थित है। तो हनुमान जी ने उस बंदर को बोला कि अपना पूंछ साइड में कर लो, मुझे जाना आगे। तो बंदर, बूढ़ा बंदर था बेचारा, बोला कि मैं सरका नहीं सकता, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, शक्ति नहीं है, कृपया आप ही सरका दीजिए। तो भीम जी जो है उसके दुम को साइड करने जाते हैं, होता ही नहीं, उठा ही नहीं पाते हो, बहुत कोशिश करते लेकिन फिर भी उठा नहीं सकते। इतने पावरफुल 10,000 हाथियों का बल था भीम में, लेकिन वो बंदर का पूंछ हिला नहीं पाया वो। तो उनको समझ में आ गया कि ये साधारण बंदर नहीं है। उनके चरण में गिरते बोलते कि अरे स्वामी आप कौन है बताइए, साधारण बंदर नहीं लग रहे आप। तो बोलते कि हाँ मैं हनुमान जी हूँ। तो हनुमान जी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, दर्शन देते हैं और बहुत सारा ज्ञान जो है भीम को बताते हैं, क्योंकि आगे जाके युद्ध होने वाला है। तो भीम हनुमान जी से प्रार्थना करते कि कृपया आप भी हमारे युद्ध में भाग लीजिए, हम हमारे तरफ से लड़िए, हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोलती है नहीं नहीं, ये मनुष्यों की लड़ाई है, इसमें हम लोग भाग नहीं दे सकते, राइट। तो लेकिन एक मदद मैं आपको ज़रूर कर सकता हूँ। वो क्या मदद है? अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा है उस झंडे के ऊपर मैं बैठूंगा, और जब भी आप युद्ध में आवाज़ लगाएंगे, आपकी आवाज़ के साथ मैं भी अपना आवाज़ लगाऊंगा, और उससे क्या होगा? बहुत सारे जो शत्रु के सैनिक हैं उस आवाज़ की वजह से मर जाएंगे। तो महाभारत के युद्ध में ऐसा हुआ भी था, जब भीम चिल्लाते थे उसके साथ हनुमान जी भी चिल्लाते थे, और कई हाथियां जो है नीचे गिर के मर जाते थे आवाज़ सुनते। तो ऐसी शक्ति थी उनकी आवाज़। हम लोग आवाज़ लगाएंगे तो एक मच्छर भी नहीं मरेगा, लेकिन हनुमान जी और भीम जी का आवाज़ में इतनी शक्ति थी, राइट। तो फिर ये सब होने के बाद हनुमान जी भीम से कहते कि ये देखो यहाँ से किम पुरुष लोक स्टार्ट होता है, आप मनुष्य को यहाँ पे प्रवेश नहीं है, आप यहाँ से वापस जाइए। तो इस तरह से बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे मनुष्य को निषेध है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो ये भी एक पांडवों को जीतने का संकेत है। वो क्या है? झंडे पे कौन थे? ध्वजा पे हनुमान जी स्थित थे। अभी हनुमान जी जो है रामायण के हीरो हैं, लेकिन महाभारत में क्या सेवा मिला? चिल्लाने का, राइट। कभी कभी सेवाएं बदल जाती है, कभी छोटा सेवा, कभी बड़ा सेवा। सेवा छोटा बड़ा कभी नहीं होता। हनुमान जी ने ये नहीं बोला कि अरे प्रभु क्या सेवा दे रहे, कुछ बढ़ा दो, ऐसा नहीं बोला। जो भी सेवा दिया उन्होंने कर लिया था। तो ये है सेवा की भावना जो हनुमान जी के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। यस। तो अभी फटाफट आप लोग बोल दीजिए क्या क्या संकेत
पांडवों के जीतने के थे जो हमने आज चर्चा किया है, एक एक करके बताइए। सबसे पहले क्या था? नहीं, शंख नहीं, दिव्य संघ। दिव्य शंख। सिर्फ शंख नहीं, दिव्य शंख। क्योंकि अब भीष्म ने भी शंख बजाया लेकिन वो दिव्य नहीं कहलाया गया, केवल कृष्ण और अर्जुन का शंख जो है दिव्य करा। तो ये दिव्य शंख पहला। दूसरा, कृष्ण खुद थे वहां पे। तीसरा, लक्ष्मी। चौथा, किसका दिया हुआ रथ? अग्निदेव। रथ और तुनीर। और पांचवा, सुदर्शन चक्र। ठीक है। और छठवा, हनुमान जी झंडे पर बैठे हुए। राइट। तो ये सब जो है पांडवों के जीतने के संकेत है। अभी समय 9:09 हो रहा है। 4 लेसन्स हम लोग इस सेक्शन से सीख सकते हैं। तो अभी करें कि नेक्स्ट वीक करें? नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला लेसन है, तो पांडवों ने खास करके युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, इन्होंने काफ़ी ऋषि मुनि, काफ़ी भक्तों की उन्होंने सेवा की थी वनवास के समय पे। तो उनको इतने आशीर्वाद मिले। जैसे हमने ये भी स्टोरी देखा था कि उन्होंने ये इसका व्रत भी किया था, पुरुषोत्तम मास का व्रत भी किया था। तो ऐसे बहुत सारे व्रत किए थे जिसकी वजह से उनको इतनी शक्ति, इतनी आशीर्वाद मिली कि वो पावर ऑफ ब्लेसिंग्स जिसे हम कहते हैं, आशीर्वाद की शक्ति की वजह से उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। तो हमको भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए जीवन में, हाँ, दूसरों की सेवा करके, खास करके भक्तों की सेवा करके। तो इसमें हमको जीवन में सफलता मिलेगी। जैसे पांडवों ने अग्निदेव को प्रसन्न किया तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, हनुमान जी को प्रसन्न किया तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया जिसकी वजह से वो युद्ध जीत पाए। और पांडव हमेशा धर्म की रक्षा करते थे, धर्म को कभी भी नहीं छोड़ते थे, धर्मपरायण थे वो। धर्मो रक्षिति इति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा उसको धर्म रक्षा करता है। राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कौन सा धर्म है जिसका हमको पालन करना है? धर्म इतने सारे वैरायटी के धर्म है। अब सभी लोग बोलते हैं कि आप लोग भक्त लोग केवल कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा कुछ करते नहीं आप लोग, कुछ काम करो, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद के समय पे भी ऐसा बोला गया था। तो सबसे बड़ा काम क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण में दिया है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बहुत सारे धर्म है, कुल धर्म है, जाति धर्म है, स्टूडेंट धर्म है, ऑफिस में एम्प्लॉय का धर्म है, नेशनैलिटी का धर्म है, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, उसका भी धर्म है। ऐसे बहुत सारे धर्म हमारे जीवन में। लेकिन सबसे परम धर्म क्या है? सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतु अप्रतिहता ययात्मा। सबसे परम धर्म क्या है मनुष्य का? कृष्ण की भक्ति, अदोक्षज की भक्ति। राइट, ये है। और बाकी के 2 लेसन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप लोग यहीं पे रोकते क्योंकि अभी कुछ अनाउंसमेंट्स है, उसके बाद अपना दीपदान भी है, भजन है, तो उसमें भी समय लगेगा। तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस। तो लाक्षागृह में जब पांडव को जलाकर मारने का प्रयत्न किया था तो वहाँ पे काम करने वाले लोग भी वहीं पर थे। उनका भी एक फैमिली था, एग्जैक्टली वो लोग भी 6 लोग थे, पांडवों की तरह और कुंती 6 मिला ऐसा। तो जलाते जलाते जो है उनका भी मृत्यु हो गया था। तो उसलिए सभी ने समझ लिया कि पांडव जो है जल के मर गए, क्योंकि उनके 5-6 शव मिले थे वहाँ पर। तो या वो भी मर गए थे। उनको, क्योंकि वो महल किससे बना हुआ था? लाख मतलब मोम से बना था। मोमबत्ती होता है ना अपना, कैंडल, वो मोम से, वैक्स से बना हुआ था वो पूरा महल। आप कहीं पे भी आग लगा के देंगे, विदिन सेकेंड्स में पूरे महल में आग लग जाएगा। इतना फास्ट कैच करता है वो, या बहुत फास्ट कैच करता है। और इसकी वजह से वो 5-6 लोग भी जो है जल के मर गए। यश श्याम प्रभु। तो उनके मारने के लिए वो पूरा प्लान किया था ना।
नहीं, ये दुर्योधन का ही प्लान था ना। दुर्योधन जो है पांडवों को बोलते आप लोग पिकनिक के लिए जाइए करके, तो लाक्षागृह जो है लाख का घर पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने बनवाया था। तो वहाँ पे पिकनिक के लिए उनको भेजा जाता है, आप एंजॉय करो कुछ समय, अच्छे से रह के आओ। तो वहाँ पे पूरा पुरोचन करके एक रहता है दुर्योधन का एक जो भी था काम करने वाला असिस्टेंट, तो उसने वो सब डिज़ाइन किया था लाक्षागृह पुरोचन करके। वो उसका फैमिली सब लोग वहाँ पे मर जाते हैं, जल के मर जाते हैं। वो गलती से मर जाता है जल के। यस, लास्ट। शांतनु के पिता का नाम है भरत, भरत के पिता का नाम है दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आती है ना, उनके पुत्र भरत, भरत के पुत्र शांतनु। हरे कृष्णा। यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, आगे का कार्यक्रम हमारे महाभावों को बताएंगे। हरे कृष्णा।